बहन भाई बंधुओं, जिस घर में संतान होती है वो घर एक स्वर्ग का अड्डा बन जाता है। माफ करना श्रोताओं, पवन रेखा का जब आंगन में मन नहीं लग रहा था तो आज अपने पति को बुलवाया, पति से हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम किया। महाराज पवन रेखा ने प्रणाम किया, प्रभु एक काम करो, हमें आज्ञा दे दो, मेरा आंगन में मन नहीं लग रहा है, मेरा मन ऐसा कर रहा है कि हम बगिया में घूमे आए। एकदम से महाराज राजा कहने लगे, क्या कह रहे हो? ये बात शोभा नहीं दे रही, लेकिन रानी सुनो, तुम अकेली नहीं जाओगी। मतलब बगिया में अकेली नहीं जाओगी, सखियों के साथ में जाओगी। जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं सखियों के साथ में चली जाऊंगी, मेरा आंगन में मन नहीं लग रहा है। मेरे श्रोता बंधुओं, श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, पवन रेखा रोने लगी, स्वामी अगर मेरे घर में नन्ना मुन्ना सा बालक होता ना तो मैं कुछ ही बात नहीं कहती, मेरा आंगन में मन नहीं लग रहा है। उसी समय महाराज आगे की ओर बढ़े, सारी सेनाओं को तैयार किया। लेकिन एक बात और बता दे श्रोताओं, समय और दुख कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। जैसे ही महाराज रथ में सवार हुई, अशगुन होने लगे। अशगुन जब होने लगे, राजा कहने लगे, अब मत जाओ, तुम क्यों जा रही हो? बोले, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आगे की ओर बढ़े हैं। हुआ क्या? अरे बने गई विदगत की रे कहानी, महाराज कहानी कुछ और बन गई, कहानी कुछ और बन गई। बगिया के बीच में जब पहुंची, बगिया में घिर गई। और जब बगिया में घिर गई तो कहानी कुछ और बन गई। आहा, एक घिर गई रानी चाहे बगिया में, कोई दिल में सोच के सोच रह जाए, देख पानी और भालू बंदर चेहरा पर पढ़ो उदास। आंख बंद कर दो हाथन से, कोई रानी ने लीनो मुखी बचा। अरे सुंदर नारी पड़ी नारी, कोई देखी राक्षसनी जब जाए। महाराज होनी की बदरिया छाई गई है धीरे धीरे, होनी की बदरिया छाई गई है धीरे धीरे। मेरे श्रोता बंधुओं, बगिया के बीच में पहुंची तो बगिया के बीच में अजब कहानी बन गई। सखियों से रानी छूट गई, रानी तो आगे की ओर बढ़ गई, लेकिन सारी सखियां जो रहे
इधर उधर हो गई, रोने लगी, चीखने लगी, अरे कोई है मेरी लाज बचा दो। तब तक महाराज उसी वन में दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। दुर्मलिक नाम का राक्षस वहां से चला